चैतन्य की हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट कॉन्शियसनेस। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है, क्या इसका अनुभव सरल है या सरलता से हो सकता है? एंड मेनी टाइम्स देयर आर डाउट्स दैट हाउ वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस कॉन्शियसनेस। लेकिन ओशो ने इतना सरल किया है। मुझे नहीं लगता कि ओशो से पहले किसी ने अपनी चैतन्यता का अनुभव इतना सरलता से अनुभव होने में सहायता की हो। And I don't think so before Osho. Like it was easy to experience the consciousness. How easily it can explain that what is the consciousness, my self-consciousness. लेकिन ओशो ने जैसे ही दृश्य, दृष्टा, साक्षी और बोध की बात की, डबल एरोड कॉन्शियसनेस की बात की, उस ज्ञाता स्वरूप चैतन्य की बात की, तो सब कुछ सरल और सेल्फ डिफाइन हो जाता है। एंड व्हेन ओशो टॉक्स अबाउट आई एम द विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, विटनेसिंग what is happening outside around me, witnessing in me, between the outer and the inner, the mind and the emotions, whatever is happening. And I am going to experience this. That is the witnessing consciousness. बाहर की घटनाएं, भीतर की घटनाएं, भीतर मन में उठते हुए विचार और उससे बदलती हुई भावनाएं, इन सब के बीच जो सब कुछ जानने वाला है, उस जानने वाले का अनुभव ही चैतन्य का अनुभव है। तो इसका अनुभव होगा कैसे? एक नया व्यक्ति जिसने आज तक कभी ध्यान न किया हो, उस नए व्यक्ति तक को चैतन्य की अनुभूति इतनी सरलता से ओशो की विधियों में हो जाती है, क्योंकि ये विधियां हमें शरीर से लेकर, मन से लेकर, भावनाओं से परे जाकर अपने भीतर की शून्यता में ऐसे स्थापित कर देती है, जहां पर निर्विचार, निर्विषय जो मेरा होना है, शांत जैसे महासागर की गहराई। और जब मैं उस गहराई में बैठकर मैं स्वयं को निष्कंप अनुभव करता हूं, जहां न मन है न भावनाएं हैं, शरीर का बोध तकरीबन समाप्त हो चुका होता है, और उस शून्यता की अनुभूति जैसे ही मैं करता हूं, मैं स्वयं के अनुभव में लीन होने लगता हूं। लेकिन ये जो झलकियां हैं, ये ग्लिम्पसेस ऑफ द कॉन्शियसनेस, ये झलकियां बार बार आती रहेंगी जब तक कि मैं इनसे अपना तादात्म्य इतना ना गहरा दूं कि मैं स्वयं को शुद्ध बुद्ध चैतन्य मानकर जीने लगूं। एंड दिस ग्लिम्पसेस कीप्स ऑन कमिंग एंड गोइंग, but don't create any illusion. Up to that, you realizes all the time. You start living like that you are the consciousness. Unless and until you feel yourself as a consciousness, unless and until you just break this wrong association with the body, with the mind, with the emotions, and you start experiencing yourself, the purest form of the consciousness that you are, and you start living it. Up to that, that is incomplete. और तब तक ये पूर्ण नहीं है जब तक मैं वही होकर जीने ना लगूं। यहां तक कि बुद्धत्व का अनुभव भी मेरे देखे दो कौड़ी का हो जाता है अगर वो कल्टीवेट होकर
मेरे जीवन शैली का हिस्सा न बन जाए. Even if you experience the enlightenment in one of any meditation technique, and you don't cultivate it in your living style, you don't start living like that, that is all waste. Because the techniques are so powerful that takes you from the body to the consciousness, and then you drown in the experience for 46 minutes and you experienced it. But these are the power of the techniques, the power of the master's presence. But the real enlightenment is when you cultivate this experience into your day-to-day life. और ये बुद्धत्व का अनुभव भी तो कौड़ी का हो जाता है, क्योंकि इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा. तो यात्रा केवल आत्म चैतन्य को जानने की नहीं है, अनुभव करने की नहीं है, चैतन्य होकर जीने की है. जहां शरीर और मन का प्रभाव मेरी जीवन शैली पर बहुत निम्न हो जाए, बहुत कम हो जाए. मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए, क्योंकि कृष्ण स्मृति में ओशो कहते हैं कोई भी ऐसा बुद्ध नहीं जो 24 घंटे में एक पल मूर्छा में ना आता हो. लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस जागृत अवस्था में उपलब्ध होकर स्वयं को चैतन्य मानकर जीने लगूंगा, तब तक बात अधूरी होगी. आओ शुरू करते हैं अनुभव की, और फिर धीरे धीरे इन 6 दिनों में उस अनुभव को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की. यही प्रयोजन है आश्रम का, कि यहां आकर 6 दिन में उस तरह की जीवन शैली का हम अभ्यास करें, ताकि यहां से लौटकर संसार में भी उसी जीवन शैली को हम उपलब्ध हो जाएं. वरना ध्यान तो अपने घर में भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो रहा है, लेकिन यहां आकर उस जीवन शैली को उपलब्ध होने का एक आयोजन है, और इस आयोजन का हिस्सा बन जाए. लेट्स बी द पार्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस. वी आर इन द आश्रम फॉर फ्यू डेज, 6 days, and we practice this divine living with the consciousness. Not only experience it, but experience and then make it a part of life, then start living like this.